दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको ट्राउजर की कटिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ट्राउजर में हमें इसका मेजरमेंट देखना है। इसकी हमारी जो लेंथ है वो हमारी 36 है, थाई हमारी 30, ये राउंड में है, और मोरी हमारी 8। हमें 3 मेजरमेंट चाहिए और इसमें हमें कमर चाहिए, कमर हमारी 35। तो इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से कपड़े को पहले इक्वल कर लेना है, एक हमें सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऊपर से 1 इंच छोड़कर हमने इसकी आसन का निशान लगा लेना है। ये हमने 1 इंच ऊपर हमारा बेल्ट में आएगा, ये हमने 1 इंच ऊपर इसको इंची टेप को ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने 11 इंच पर निशान लगा लेना है आसन का। ये हमारा हिप के अकॉर्डिंग लगता है, जो हमारी कमर होती है, कमर और हिप के अकॉर्डिंग लगता है। उसके बाद हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखने के बाद इसकी फुल लेंथ का निशान लगा लेना है, जो हमारी 36 है। अब हम 36 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने हमारी थाई ले लेनी है। थाई हमारी जो 30 थी, तो हमने 1/2 इंच 15 पर निशान लगा लेना है, और 2 इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। और ऐसे ही हम ऊपर की तरफ 13 इंच पर, जो हमने 15 में से 2 कम किया था नीचे, वही निशान हम ऊपर लगा लेंगे और हम इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने शेपर पट्टी की सहायता से अब हमने क्या करना है, हमने मोरी का निशान लगा लेना है। मोरी हमारी, अब देखिए हमने मोरी का निशान कैसे लगाना है। हमने जो हमारी थाई का निशान हमने 15 इंच पे लगाया था, उसका हमने हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद हमने वही निशान, ये हमारा 7.5 आ गया, हमने 7.5 पर नीचे सेंटर में एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मूरी का निशान लगाना है, लेना है। हमारी मूरी कितनी, 8 है, तो हमने 4 को सेंटर में रखकर 8 इंच पर यहाँ निशान लगा देना है, और हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। हमने फ्रंट हिस्से में यही निशान लगाना है, 8 इंच पर ही प्रॉपर। उसके बाद जो हम इसमें सिलाई का मार्जिन लेंगे, वो हम बैक पार्ट में लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने पट्टी को ऐसे रखना है। हमने यहाँ जो कम कर्व वाला स्केल है वो रखना है, ना कि ये वाला। ये हमारा ज्यादा कर्व में आ जाएगा, तो इससे हमारी जो है, ये हमारी पार्ट पे जो हमारा टाइट हो जाएगा। अब हमने इस निशान को ऐसे रखकर ऊपर निशान लगा देना है प्रॉपर। अब हमने क्या करना है, हमने, अब पट्टी हमारी ये ऐसे थी, तो हमने इसको पलट लेना है। अब हमारा जो ये निशान था, इससे हमने क्या करना है, इस निशान को पलटकर ये नीचे वाले निशान से मिला देना है। अब हमने यहाँ पर हल्का हल्का जो हमारा आसन है, इसमें शेप दे देनी है राउंड में। हमने हल्का राउंड में देना है, बिल्कुल ही हमने बिल्कुल मुट्ठे की तरह नहीं देना है, हमने थोड़ा हल्का देना है, जिससे हमारा प्रॉपर सिलाई आ जाए। अब हम देखिए, यहाँ पर हम जब हम इसकी सिलते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोना बन जाता है, तो उस कोने को हम खत्म करेंगे। तो हमने ऊपर से यहाँ पर निशान ऐसे
इसी कर्व स्केल की सहायता से ये हमने जो हमारा ज्यादा राउंड है ये हमने हिस्सा नहीं लेना है, हमने इसी हिस्से से सब जगह निशान लगाए हैं। तो हमने इसको, ये हमारा जो कोना बना हुआ है इस पर हमने इसको ऐसे सेट करना है और ये निशान लगा देना है। इससे हमारा जो ये कोना है ये हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारा बॉडी शेप के हिसाब से हमारा ट्राउजर कटिंग हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें इसको हमने कटिंग कर देना है। अब हमने यहाँ आधा इंच हमारा बढ़ाकर हमने जो सिलाई का मार्जिन लेना है, ये हमने सिर्फ आधा इंच ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। आप जो निशान लगा हुआ है उसके साथ साथ ही आधा इंच माप कर, ये आप निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही काट रही हूँ। आधा इंच का निशान के बढ़ाकर हमने कटिंग कर लेनी है। अब हम जो इधर का है हमारे कटिंग है, ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको बाद में कटिंग करेंगे। अगर ये हम काट देंगे तो ये हमारा बैक पार्ट सही नहीं कटेगा और ये हमारा इधर उधर हो जाता है। लेकिन हम अगर इसको बिछा लेंगे ऊपर तो हम कन्नी से कन्नी मिलाकर ये बिल्कुल प्रॉपर ड्राफ्टिंग हमारी ऐसे कैसे आ जाएगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमने इसके ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट बिछा लेना है। हम ये कैसे बिछाएंगे, हमने इसके ऊपर ये 2.5-3 इंच हमने कपड़ा ऊपर निकाल कर रखना है। अब आप इसमें देखिए कि हमारा बैक पार्ट किस हिसाब से कटिंग होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना लेना है। ये हमारा क्रॉस निशान आ गया। तो यहाँ से हमने इस लाइन को ऊपर की तरफ सीधा ड्रॉ कर देना है और एक लाइन ये हमारी यहाँ पर आ गई, जो हमारी फ्रंट की, जो हमारा फ्रंट का पेज था उसके हिसाब से सीधा। अब इससे ऊपर हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमारा 3 इंच यहाँ पर आ गया। आप इसमें 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा पतला है हमारा हिप का साइज, हमारी जैसे ये 35 है तो हमारा 30 आ गया, 28 आ गया, ये 32 आ गया, तो हम 2.5 इंच पर ले सकते हैं। लेकिन ये हमारा 35 है हमारी कमर जो, तो उस हिसाब से हम इस पे 3 इंच का निशान ले रहे हैं और इस निशान को हमने ऐसे कैसे सीधा कर लेना है। अब हम इसमें स्टिचिंग जो हमारा फैब्रिक था वो कैसे एडजस्ट करेंगे। जो हमारी सिलाई का मार्जिन आएगा, यहाँ पर हमने इस नोक से 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। और हमने क्या करना है, जो हमारा मोरी की तरफ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद अब हमने लेग कर्व स्केल की सहायता से ही इस निशान को सीधा कर देंगे। जैसे हमने पहले निशान लगाया था उसी तरह हम इस निशान को ऐसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब हमने ऊपर क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे प्रॉपर ये शेप दी थी, हमने इसको भी ऐसे ही गोलाई दे देनी है। अब यहाँ जो हमारा ये 3 इंच का मार्जिन था, तो हमने इस मार्जिन को यहाँ से हमने इसी लेग कर्व स्केल से मिला देना है। ये हमारा जो बैक पल्ले की हमारी ड्राफ्टिंग है ट्राउजर की, वो हमारी हो चुकी है। अब हमने जो निशान लगाए हैं उन पर सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है। हमने इसमें बिल्कुल भी, जैसे हमने फ्रंट में निशान लगाने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो इसमें हम नहीं लेंगे और हमने ऐसे ही प्रॉपर इन्हीं निशानों पर कटिंग कर देनी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ये प्रॉपर निशान लगाए थे यहाँ फ्रंट में
और ऐसे ही हमने सेम दोनों पल्लों की, फ्रंट की और बैक की प्रॉपर ऐसे ही जो हमारे निशान लगाए हुए हैं वो कटिंग कर देनी है हम इसमें। और जो हमारी फोल्डिंग वाले निशान है वो हम वहां पर तुक्का निशान लगा लेंगे। ये आपने 2 कट निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हमारी फ्रंट की और बैक के ड्राफ्टिंग करने के बाद ट्राउजर की कटिंग हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।